जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग नो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम कुछ केमिस्ट्री का वैसा क्वेश्चन देखेंगे जो हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। वो हमको आना चाहिए कि उसमें केमिस्ट्री का कौन सा रूप छुपा हुआ है, केमिस्ट्री का कौन सा केमिकल छुपा हुआ है। और आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बहुत सारे एग्जाम में केमिस्ट्री से रिलेटेड ये सब बेहद बेसिक क्वेश्चंस आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर। हम लोग सिगरेट लाइटर या तो फिर ऐसे भी सिगरेट जलाने तो चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट लाइटर में क्या इस्तेमाल होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या तो रेडॉन। यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा ब्यूटेन, बी, क्योंकि ब्यूटेन जो होता है वो एल्केन होता है और ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। अगर इसका जनरल फार्मूला का बात करें तो CnH2n+2। एक प्रकार का ब्यूटेन क्या है? एल्केन है, हाइड्रोकार्बन का एक एल्केन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल कौन सा गैस है? तो यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास पूछे तो कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 दूनी 32, 32 और 2 48, 48 यू बोले या तो फिर 48 AMU बोले, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो 32 हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच केमिकल इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफिक फिल्म्स। जो पहले ज़माने में फोटोग्राफिक रील्स जिसको बोलते थे, उसमें किसका इस्तेमाल करते थे क्लियर करने के लिए? तो उसमें ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला होता है AgBr। और ये नेचर में ना फ्रेंड टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, जहरीला नेचर का होता है। और इसका अगर कलर पूछ दिया जाए तो पेल येलो कलर इसका होता है, पेल येलो कलर इसका होता है। ठीक है ना। और इसके बारे में को अधिक जानकारी पर चलेंगे। सेमी कंडक्टर में भी इस्तेमाल होता है। जो सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम चलते हैं। विच कंपाउंड इज यूज टू रेज pH इन स्विमिंग पूल्स। जो स्विमिंग पूल्स होता है उसमें pH वैल्यू को हम बढ़ाने के लिए, pH वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वो न्यूट्रल्स होता है। और 0 से लेकर 7 तक एसिड होता है, एसिडिक। और 7 से 40 तक आपका बेस होता है, क्षार। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्विमिंग पूल में कंपाउंड को क्यों मिलाते हैं जो pH वैल्यू बढ़ जाता है? तो कौन सा कंपाउंड को मिलाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका जाएगा वो A के साथ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सर सोडियम कार्बोनेट को क्यों मिलाते हैं? क्योंकि अगर स्विमिंग पूल में एसिड हो जाएगा ज़्यादा तो हमारे बॉडी को खुजली, इचिंग, इरिटेशन होने लगेगा। तो पानी को अल्कलाइन करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसको सोडियम कार्बोनेट को फ्रेंड्स वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा लिख देते हैं यहीं पे, वॉशिंग सोडा Na2CO3। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं कि विच एसिड डज एन एंट स्टिंग पॉजेज। जब चींटी काटता है तो उसका डंक में कौन सा एसिड होता है? तो चींटी का डंक में फ्रेंड्स होता है फॉर्मिक एसिड। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे एक और बात करते हैं। जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है या तो आईपेक नेम होता है, उसको बोलते हैं मैथनोइक एसिड भी कहते हैं, METHANOIC, मैथनोइक एसिड। चलिए इसके फार्मूला का हम बात कर लेते हैं, HCOOH। सर मैथनोइक क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना M एक कार्बन है, तो एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, तो यहाँ पे मैथनोइक आया। दूसरा एक कार्बोजिलिक एसिड है, एक कार्बोजिलिक एसिड का एक ग्रुप है, ठीक है ना, कार्बोजिलिक एसिड, कार्बोजिलिक एसिड।
ठीक है ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ठीक है, तो यहाँ पे COOH लगा हुआ है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। हम घर में जो LPG गैस इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें एक्चुअल कौन सा गैस होता है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, बहुत सारा जो एल्केन का गैस होता है, एल्केन का, है ना, उसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन हम इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का इस्तेमाल होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी जाएंगे। ब्यूटेन का फार्मूला हम पीछे लिख दिए थे, C4H10, और प्रोपेन मतलब 5 होता है, तो C5H12, ठीक है ना। और फ्रेंड LPG में जो गैस होता है उसमें बदबू मारता है, तो उसमें बदबू मारने के लिए इथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल किया जाता है, इथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल करते हैं। अगर गैस लीक हो जाए, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स होता है ना फ्रेंड, वो ज़्यादातर वो टेस्टलेस, कलरलेस और बोले तो स्मेललेस, मतलब खुशबू नहीं होता है, तो अगर गैस लीक हो जाएगा तो इन्फ्लेमेबल होता है, ब्लास्ट कर सकता है, जल सकते हैं हम। तो उसमें क्या करते हैं, इथाइल मरकैप्टन, MERCAPTAN मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन हम लोग मिला देते हैं। इथाइल मरकैप्टन क्या होता है, उसमें सल्फर मिला रहता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ठीक है इथाइल मरकैप्टन तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे पता होना चाहिए कि इथाइल मरकैप्टन में से क्या होता है जो बदबू मारता है, तो सल्फर होता है। सल्फर के कारण वो बदबू मारने लगता है और हमको बहुत तीखा गंध मारता है, लीक हो जाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज, हमारे सलाइवा में एमाइलेज, एमाइलेज को ही सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। चलिए आगे चलें। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज कीप्ड इन वैक्स, मोम में कौन सा मेटल को हम छुपा के रखते हैं, उसको डाल के रखते हैं? तो लिथियम। क्यों? क्योंकि लिथियम को मॉइस्चर से हमको बचाना होता है और वाटर से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है अगर मॉइस्चर और हवा में आएगा तो, ठीक है ना। लिथियम बैटरी सुने होंगे। व्हाट इज द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है? तो ह्यूमन ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है? 7.4। अब 7.4 बोले तो हल्का सा बेसिक, स्लाइटली बेसिक होता है ना, अल्कलाइन होता है नेचर में, ठीक है फ्रेंड, अल्कलाइन होता है। चलिए हम आगे जाते हैं। आयोडीन टेस्ट यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ, आयोडीन टेस्ट, अगर किसी भी भोजन में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट है तो उसको आयोडीन चेक करेंगे तो काला हो जाएगा। सर ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? फूड में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च। ये पॉलीसेकेराइड हाइड्रोकार्बन होता है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ा कठिन होता है पचना, ठीक है ना। फिर उसको एमाइलेज मिलता है, जब सलाइवरी एमाइलेज मिलता है तो उसको मल्टोज में तोड़ता है, फिर आगे फर्दर वो डिवीजन होते जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट बोले तो स्टार्च, ठीक है ना, कहीं कहीं ऑप्शन में स्टार्च आ जाएगा, कहीं में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। स्टार्च अपने आप में कार्बोहाइड्रेट ही है। चलिए आगे चलते हैं। विच गैस इज कॉमनली नॉन एज लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस, अगर ये गैस को सुंघा दिया जाए तो लोग हंसने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड, तो फार्मूला होगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। विच गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बोलो तो ऐसा नहीं कि पीने में मुलायम लगे, नहीं, ये जो बीवरेज होता है ना, स्प्राइट, कोको कोला, माजा, ये सब जो पीने के लिए, इसमें कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं? स्प्राइट सब, कोको कोला, ड्यू हो गया, माउंटेन ड्यू और बहुत सारा आता है, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं, इसको कार्बोनेटेड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके ना डाला जाता है इसमें। विच केमिकल फार्मूला इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है ना। चलिए बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब हम खाना में डालते हैं तो खाना क्या होता है? फ्लॉपी, मतलब फूल जाता है ना, फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम खाना में बेकिंग सोडा डालते हैं
तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो फुलाते हुए निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ ट्रैप हो जाता है, ठीक है ना। उसी कारण क्या होता है, फ्लॉपी बन जाता है, वो स्पॉन्जी बनने लगता है, ठीक है ना। कचौड़ी, पूड़ी, निमकी वगैरह वगैरह हम किसी में भी मिला देते हैं। एक बात याद रखिएगा, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या होता है। देखिए, जब आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप लेमन साथ में मिला देते हैं काट करके, या तो विनेगर, एसिड मिला देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तब उसमें हम कुछ नहीं मिलाते। क्यों? उसमें ऑलरेडी टारटेरिक एसिड मिला होता है। टारटेरिक एसिड एग्जाम में पूछा गया है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है। तो बेकिंग सोडा में एसिड ऐड नहीं होता है और बेकिंग पाउडर में एसिड ऐड होता है। कौन सा एसिड? टारटेरिक एसिड, ठीक है ना। ज़्यादा इफिशियंसी होता है, वो पहले से मिला हुआ एसिड। इसमें क्या करता है, बेकिंग सोडा में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फार्मूला दोनों का सेम होता है। बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा अलग है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 है। चलिए, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर में एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड का ना 5 से 8% अगर हम पानी में मिला दें तो इसी को कहते हैं विनेगर। एसिटिक, इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो विनेगर नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो यहाँ लिख देते हैं CH3COOH, ठीक है ना। कार्बन का 2 संख्या है तो क्या हो जाएगा? मीथेन, इथेन। एक कार्बन में मीथ होता है, 2 कार्बन पे ईथ होता है, तो ईथ से इथेन और इथेन से एथेनोइक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फंक्शनल ग्रुप है, COOH इसमें जुड़ा हुआ है। विनीगर जो हम देखते हैं चौमिन या मैगी बनाता है कभी कभी, तो उसमें डाला जाता है पानी, ठीक है ना। ये वाइट कलर का होता है। एसिटिक एसिड का 5 से 8% मिलाने पर विनेगर कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोगैस, है ना। बायोगैस का कौन सा कंस्टिट्यूट होता है? तो मेनली से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन, तो मीथेन का फार्मूला अगर लिखना चाहेंगे तो CH4, है ना। और मीथेन का फार्मूला CH4 हुआ। और इसको हम लोग नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। CNG में इसके इस्तेमाल होते हैं। और इसको मार्सी गैस भी कहते हैं, मार्सी गैस भी कहते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली क्या होता है? एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है ना। तो दोनों क्या हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वो न्यूट्रल, एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है इसी कारण एटम एग्जिस्ट भी कर पाता है। अगर एटम न्यूट्रल नहीं होता तो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एन एग्जाम्पल ऑफ, रस्टिंग लग जाना मतलब जंग लग जाना, किसका एग्जाम्पल है? तो जंग लगने के लिए हमको पानी चाहिए, एयर चाहिए, एयर में मौजूद मॉइस्चर चाहिए, या तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन को प्यार हो जाता है किसी भी मेटल से तो ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको। ऑक्सीजन का प्यार ऑक्सीडेशन कहलाता है और इसके कारण लोहा में रस्ट लग जाता है, ठीक है ना, रस्टिंग लग जाता है। चलिए आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग एक बेस, इसमें से बेस कौन सा है? तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया बेकिंग सोडा बेस है, अमोनिया बेस है ना। तो यहाँ पे NaOH, ठीक है ना। ए भी एसिड है, ए भी एसिड है और ए भी एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं एथेनोइक एसिड। अभी पीछे एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे ऑप्शन जाएगा बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग यूज सॉफ्ट वाटर सॉफ्टनर? सर ये वाटर सॉफ्टनर क्या होता है? घर में कैंट है, एक्वागार्ड है, तो पानी को छानने के लिए, ठीक है ना, इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है केमिकल? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्यों करते हैं? देखिए पानी क्या होता है ना, जो हम लोग जो एक्वागार्ड या तो कैंट से जो पानी पीते हैं वो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, मिठास लगता है वो ज़्यादा पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर मतलब वो हार्ड वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं सॉफ्ट वाटर में। अब सॉफ्ट वाटर को ड्रिंक को भी कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ नहीं जाना वो। क्योंकि पानी में मौजूद कैल्शियम आयन, ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के कारण वो पानी क्या जाता है, हार्ड हो जाता है। जब पानी हार्ड हो जाता है तो उसमें
सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वो कार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिल करके प्रिसिपिटेट बना लेता है। सर ये प्रिसिपिटेट क्या होता है, वाइट कलर का होता है, वो जम जाता है उसके अंदर, फिल्टर के अंदर, उसको ना कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटा लेता है। तो पानी हमारे लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद, मिनरल्स भी निकाल देता है, इसलिए नुकसान तो करता है, फ़ायदा ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन पानी क्या करता है, उसको सॉफ्ट बना देता है, पानी सॉफ्ट बना देता है, ठीक है ना। अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम हो तो उसको हार्ड वाटर कहते हैं, हार्ड वाटर। अरे हार्ड वाटर जो होता है ना फ्रेंड, साबुन के साथ झाग नहीं देता है, साबुन के साथ झाग नहीं देता है, ठीक है ना। समुद्र वाला पानी, ठीक है ना, साबुन में झाग नहीं देता है ज़्यादा। चलिए, एंटी फ्रीज इन कार रेडिएटर, हाँ इसमें से हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कार का रेडिएटर, रेडिएटर मतलब वो पानी डाला जाता है ना, तो एंटी फ्रीज, जैसे जम्मू कश्मीर जो इलाका ठंडा है वहाँ पे पेट्रोल डीजल जो भी हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो जम ना जाए, इसलिए हम लोग उसमें प्रोपेलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं। एक प्रकार का ये अल्कोहल है, एक प्रकार का क्या है, अल्कोहल। सर अल्कोहल आप कैसे जाने, देखिए ग्लाइकोल, तो इसमें OL है, तो अल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना, प्रोपेलिन ग्लाइकोल। इसको मिला देने के बाद क्या होता है, तेल नहीं जमता है और हमारा रेफ्रिजरेटर अच्छा से काम करता है। तो एंटी फ्रीज मतलब फ्रीज नहीं होने देना, फ्रीज मतलब क्या होता है, जमना, ठीक है ना। विच गैस इज यूज्ड इन कार्बोनेटेड बेवरेज, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो पीछे का ही है। विच इज द फ्लोइंग इज यूज इन वाइट एंड क्लॉथ्स ऑफ लॉन्ड्री, लॉन्ड्री मतलब जहाँ कपड़ा धुलाई होता है, वहाँ पे हम कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वाइट कपड़ा धोने के लिए, तो वहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि ये दाग धब्बा के साथ चिपक के ना क्लीन कर देता है, ग्रीज व्रीज अगर लग जाए तो वो क्लीन कर देता है, तो ऑप्शन बी। अगर बात करें हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला का बात करें, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला होता है NaOCl, ठीक है ना, NaOCl। चलिए हम आगे चलते हैं। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में क्या इस्तेमाल होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दें। विच द फ्लोइंग इन प्रोडक्शन ऑफ सॉप, सॉप बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सॉप बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड या तो ग्लिसरीन, ठीक है ना। तो हम लोग साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम टिक मारेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। विच द फ्लोइंग एलिमेंट इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसमें हम कौन सा एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरोसेंट जो बल्ब होता है, ट्यूब नहीं, फ्लोरोसेंट बल्ब जो होता है, फ्लोरोसेंट बल्ब, ठीक है ना। ये बल्ब जो पुराने ज़माना को इनकैंडेसेंट बल्ब बोला जाता है, तो फ्लोरोसेंट बल्ब में हम क्या, मरकरी वेपर, मरकरी वेपर जो ट्यूब होता है ना, ऐसे कलर का ट्यूब जो होता है, हाँ मरकरी वेपर इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग यूज टू रिमूव ग्रीज स्टेन, मतलब ग्रीज दाग धब्बा तेल का लग जाए तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं साफ़ करने के लिए, तो हम लोग एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। एसीटोन का जो नेचर होता है वो कूल होता है, मतलब ठंडक लगता है एसीटोन, है ना। और एसीटोन नेल पॉलिश छुड़ाने में हम मदद करते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो आसानी से उसको छोड़ देता है, ठीक है ना, नॉन पोलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में किसी वीडियो में बताएंगे पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होता है। एयर कंडीशनर या तो रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं, फ्रियोन गैस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रियोन गैस, फ्रियोन गैस का अगर फार्मूला पूछ लिया जाए आपसे तो CCl2F2। सर इसका अगर इसका नाम पूछ लिया जाए तो लिख लीजिए, इसका नाम होता है डाइफ्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन, डाइफ्लोरो मीथेन, ठीक है। चलिए CCl2F2 इनको फ्रियोन गैस बोलते हैं, ठीक। ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। विच गैस इज यूज इन इन्फ्लेट एयर बैग इन कार, जो कार में एयर बैग होता है वो फूल जाता है ना एक्सीडेंट करने पे तुरंत, उसमें कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना % है, 28%। और नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट क्यों करता है, प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए करता है, ठीक है ना, प्रोटीन, भाई क्या हो गया इसको, प्रोटीन बनाने के लिए। चलिए आगे, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। विच स्टेन वुड इज मैच स्टिक एंड फायर,
ठीक है ना। इसमें से हम कौन सा केमिकल का इस्तेमाल, फायरवर्क मतलब पटाखा, और मैच मतलब माचिस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या कौन सा, तो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन शायद है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सी रिच फ्रूट, विटामिन सी इसमें किस में होता है, तो खट्टा फल में, सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी, तो यहाँ पे ऑरेंज हो गया। अगर विटामिन सी का ज़्यादा बात करें तो आंवला को गुजबेरी बोलते हैं, गुजबेरी, विटामिन सी इसमें ज़्यादा होता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत, अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो हम विटामिन पे लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।